पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे, डीजल 20 रुपए महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम बिलबिला उठे। कहते हैं आमदनी 98, खर्चा रुपया। रोजगार कमाने जाएं तो कैसे जाएं? घरेलू खवातीन की दुहाई, किचन चलाएं, बीमार बच्चों का इलाज कराएं या फिर पेट्रोल डलवाएं। तलबा कहते हैं कि जेब खर्च में स्कूल जाना नामुमकिन हो गया। ट्रांसपोर्ट किरायों में मनमाने इजाफे का धड़का सताने लगा। आज से 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़श्ता 15 रोज में पेट्रोल की कीमत में 37 रुपए से जायद का इजाफा हुआ। 1 अगस्त को भी पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 20 रुपए इजाफा हुआ था। रेलवे ने डीजल महंगा होने पर मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा कर दिया। रेलवे हेडक्वार्टर से नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफे का इतलाक कल से होगा। मालगाड़ियों के किरायों में 5% इजाफा किया गया। डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक ना लग सके। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद 3 रुपए 42 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में 1 डॉलर 294 रुपए 93 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 1.5 रुपए महंगा होकर 303 रुपए 50 पैसे का हो गया। मुल्क में तामीराती सरिये की फी टन कीमत में 10,000 रुपए इजाफा कर दिया गया। 1 टन सरिये की कीमत 2,80,000 रुपए हो गई। सदर आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन का कहना है कि डॉलर के बढ़ते भाव की वजह से लोहे की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा है। नई मरदमशुमारी की मंजूरी का मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नई हल्काबंदियों पर इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। दरखास्त में इस्तदा की कि 5 अगस्त को CCI के इजलास में KPK और पंजाब के निगरां वज़राए आला शरीक थे। इजलास में होने वाले फैसले की रोशनी में जारी नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म देने की भी इस्तदा। निगरां वफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल। दिफाई तजियाकार डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली को निगरां वज़ीर इत्तलाआत बनाए जाने का इम्कान है। जलील अब्बास जिलानी को वजारत खारजा जबकि सरफराज बुख्ती को वजारत दाखिला का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है। निगरां वफाकी काबीना का बाकायदा ऐलान आज मुतवक्के है जबकि काबीना के अरकान की हलफबरदारी कल होगी। हल्काबंदियों के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास के शुरका ने नई हल्काबंदियाँ करने की तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन हल्काबंदियों से मुताल्लिक कोई हतमी फैसला नहीं कर सका। मामले पर मजीद गौर किया जाएगा। बुशरा बीबी ने तोशाखाना के तहाइफ से मुताल्लिक टेलीफोनिक गुफ्तगू की लीक्ड ऑडियोज़ को जाली करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के थाना कोसार में पूछताछ के दौरान बुशरा बीबी को लीक्ड ऑडियो सुनाई गई। बुशरा बीबी ने लीक्ड ऑडियो सुनने के बाद कहा कि यह आवाज़ उनकी नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस का ऑडियोज़ का फॉरेंसिक कराने का फैसला। बुशरा बीबी ने जाली रसीदें बनाने का इल्ज़ाम भी रद्द कर दिया। बुशरा बीबी ने तफ्तीशी टीम से कहा कि रसीदें कहाँ से आईं, किसने बनवाई वो नहीं जानती। तोशाखाना की घड़ी से मुताल्लिक चलने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। FIA की साइफर गुम करने के केस में चेयरमैन PTI से तहकीकात शुरू कर दी। JIT ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म से अटक जेल के सुप्रिटेंडेंट के कमरे में मुलाकात के दौरान पूछताछ की। FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग में चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर गुम करने का मुकदमा भी दर्ज। मुकदमे में DIG लेवल के अफसरान इंक्वायरी कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान भी साइफर की तहकीकात के सिलसिले में FIA हेडक्वार्टर में पेश हो गए। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट को परवेज़ इलाही की जमानत की दरखास्तों पर 21 अगस्त तक फैसला करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि हाई कोर्ट ने 21 अगस्त तक फैसला ना किया तो गिरफ्तारी का अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तस्वुर होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये समझने से कासिर हैं कि हुकूमत एक मुल्ज़िम को बार बार गिरफ्तार करके क्या हासिल करना चाहती है। क्या परवेज़ इलाही को आईनी हुकूक से महरूम किया जा सकता है? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पंजाब हुकूमत जमानत मुअत्तल करने के लिए कैसे दरखास्त कर सकती है। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट इख्तियार से तजावुज़ करके पंजाब हुकूमत की दरखास्त कैसे मंजूर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजर नाला मुतासरीन को मुआवजा अदा न करने पर तौहीन अदालत के केस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को कल तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची को तौहीन अदालत नोटिस जारी। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान मुतासरीन के वकील ने बताया कि 2 साल में सिर्फ 2 चेक मिले हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि दी गई मोहलत खत्म होने के बाद ये मामला संजीदा हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज को शामिल तफ्तीश होने की इजाज़त के खत का जवाब नहीं दिया। सिविल जज को शामिल तफ्तीश कराने की इजाज़त लेने के लिए DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद का कल लाहौर जाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक DIG ऑपरेशंस कल लाहौर में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात करेंगे। सिविल जज आसिम हफीज़ को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त मांगी। इस्लामाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर अहल खाना के तशद्दुद का एक और वाक़या। थाना तरनोल की हदूद में 13 साल की घरेलू मुलाजमा अंदलीब फातिमा पर मालिकन का मुबैना तशद्दुद। मुतासरा बच्ची की वालिदा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलज़मा को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश कर दिया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करके मुलज़मा जैतून और समरा को 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। मुलज़मा के खिलाफ मुकदमे में कमसिन बच्ची पर तशद्दुद और धमकी देने की दफात लगाई गई हैं। रानीपुर में पीर की हवेली में काम करने वाली 10 साला बच्ची मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। नुशर व फिरोज़ के रिहायशी
वर्षीय नदीम अली की बेटी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात की वीडियोस वायरल हो गईं। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नजर आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वरसा के बयानात लिए हैं। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं। बच्ची की वालिदा का कहना है कि बेटी हवेली में काम करती थी, पेट में दर्द हुआ और इंतकाल कर गई। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान से बीएनपी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और बलूचिस्तान के मामलात पर गुफ्तगू। मुलाकात में आइंदा के इंतखाबात समेत दीगर उमूर पर मुशावरत। टेक्सिला के नवाही इलाके कुईमेरा में क्रशिंग के दौरान धमाके से पहाड़ का एक हिस्सा सिरक गया। एक मजदूर जाँ भाग, मशीनरी और मुताद्दिद मजदूर मलबे की जद में आ गए। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के आगाज में 50 रोज बाकी। वर्ल्ड कप ट्रॉफी मेजबान मुल्क भारत पहुंचा दी गई। वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी को तारीखी मकाम ताज महल लाया गया।